जी हाँ, धुरंधर है जुनून, धुरंधर की है चाह, हर मुश्किल में ढूंढा उसने अपनी राह। सिनेमा का जादू, दर्शकों का प्यार और धुरंधर की सफलता ने दिया उसको मस्त सा उपहार। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है गुरु भाई ओ जी और लाया हूँ आपके लिए फिल्मी दुनिया का डोज जी। चलिए बात करने जा रहा हूँ आज। धुरंधर की कमाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सब कुछ क्या उसने अष्ट भष्ट कर दिया। मतलब इतने उसने रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले वीकेंड में 207 करोड़ और टोटल कमाई इंडिया में 379 प्लस करोड़, वर्ल्ड वाइड 579 प्लस करोड़। इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी जा रही है। दशकों के बाद ऐसा कोई सिनेमा आता है जहां कोई मूवी इतना बड़ा धमाका करती है, इतना बड़ा अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। और जब दर्शक सिनेमा घर से बात बाहर निकलते हैं तो तब भी उसकी बात हो रही होती है, क्योंकि मूवी यहाँ यहाँ छप जाती है। और अगर कोई मूवी ऐसी छप जाए तो वर्ड ऑफ माउथ ऑर्गेनिक उसका ऑडियंस मिलना लाजमी है। मतलब ऑडियंस उसकी बात कर रही है, लोगों को फोमो कल्चर डेवलप हो रहा है कि मैं कहीं मिस ना कर दूं, आपने मिस तो नहीं करी। ऐसी बातें हो रही हैं। जब ऐसी बातें होती हैं तो दर्शक डेफिनेटली देखना चाहते हैं। और जब ऐसे एक ऑडियंस मिले तो फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। धुरंधर जो है एक कहानी ऐसे तरह से बयां करती है जो रियल भी है, फिक्शनल भी है और जिसमें आप खो जाते हैं। 3.5 घंटे की होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कि आप इसमें खोए नहीं हैं, बट ज़्यादा ही खो गए हैं। तो ऐसी कहानी है ये। तो कहानी मतलब अच्छी है, इसलिए लोगों को इतनी पसंद आ रही है। बट कहानी अपने साथ साथ कुछ सवाल भी छोड़ गई है एंड में, जो कि शायद हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं सवालों के लिए आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल है, बड़े साहब कौन है? जी हाँ, मूवी में कई बार जिक्र हुआ है संजय दत्त के रोल में, एसपी असलम चौधरी के रोल में बड़े साहब का, कि बड़े साहब का माल चुरा लिया। मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल के रोल में कि बड़े साहब ने मना किया है या बड़े साहब से गो हेड मिलेगा तब ये होगा। तो ऐसे कई मूवमेंट्स आए हैं जहां पे बड़े साहब का जिक्र है। तो जैसे बाहुबली में था ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो वो क्वेश्चन था, तो वैसे ही यहाँ एक क्वेश्चन निकल के आया है कि बड़े साहब कौन है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो सेकंड पार्ट का जो एक हाइप होता है, जो सेकंड पार्ट का क्रेज होता है ना, वो और ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो शायद ये क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, बड़े साहब कौन है। तो बड़े साहब के बारे में कई थ्योरी निकल के आ रही हैं। क्या बड़े साहब कोई बहुत बड़े डॉन हैं? क्या बड़े साहब कोई बहुत बड़े अफसर हैं? क्या बड़े साहब कोई ओसामा बिन लादेन वाला हैं कैरेक्टर, मतलब जो रियल लाइफ से वहाँ से आ रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे बड़े कैरेक्टर्स हैं रियल लाइफ में जो कि पाकिस्तान हिस्ट्री से जुड़े हैं और हो सकता है कि वो बड़े साहब कोई हों। तो बड़े साहब को लेके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और थोड़ा सा फ्लैशबैक में और जाते हैं कि जसकीरत सिंह रंगी उरी से कैसे जुड़ा दिखाया है, वो बैक स्टोरी कैसे है, वो भी पार्ट 2 में देखने वाला मिलेगा। तो कैसे जसकीरत सिंह रंगी ये सब में एंटर होते हैं, कैसे उरी के साथ जोड़ा जाता है, ये भी एक सवाल है। कैसे वो फिर सारी लियारी पे कब्जा करते हैं, लियारी पे तो कराची पे, और कराची पे कब्जा तो यानी पाकिस्तान पे, वो सब देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और एक सवाल जो है, मैं एक और आपको थोड़ा सा ध्यान उसकी तरफ लाता हूँ। रहमान डकैत उसमें दिखाते हैं कि वो मर गए, बट उनका एक सेकंड मिशन था। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता, वो कौन सा मिशन था, क्या होने वाला था उसमें, क्या प्लानिंग थी, वो शायद निकल के आएगा भी कि नहीं सेकंड पार्ट में, वो भी देखने वाला होगा। एसपी असलम चौधरी जो दिखाए हैं संजय दत्त, उनका आफ्टर रहमान डकैत जो हमारे जसकीरत सिंह रंगी हैं या हमजा मजारी हैं, उनके साथ रिलेशन कैसा रहेगा, ये पार्ट 2 में दिखाया जाएगा कि नहीं। लियारी पे उनका कब्जा होता हमजा अली मजारी का, वो कैसे दिखाया जाएगा, वो कैसे होगा, वो भी एक सवाल है। कैसे धीरे धीरे वो अपने दुश्मनों को ख़त्म करते हैं, कम करते हैं और टेररिज्म को रोकते हैं, सवाल वहाँ भी आएगा। वो पार्ट 2 में कितना दिखाया जाएगा, क्या होगा, वो भी एक क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैंने शुरू में ही रखा था वो कौन सा है, कि बड़े साहब कौन है। और अब उसमें ना फिल्म में एक थोड़ा सा एंड में अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो लास्ट में अपनी डायरी में काट भी रहा होता है, और वो जब रहमान डकैत के बाद एंड में दिखाते हैं नीचे
कि कौन से दुश्मनों की लिस्ट है, तो सबसे बड़ा नाम आता है बड़े साहब, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क होता है। और मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन मार्क का मतलब ही यही है कि हमजा को भी नहीं पता कि बड़े साहब कौन है। तो सवाल बड़ा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, यहाँ बड़े साहब कौन थे। तो उस वजह से एक बहुत बड़ा हाइप निकल के आएगा मूवी का, जो कि आ भी रहा है, और वो सवाल है दिमाग में। तो 19 मार्च को इंतजार रहेगा उसको देखने का। और अगर बात करूं तो 19 मार्च के क्लैश के बारे में, जो कि यश की मूवी टॉक्सिक के साथ होने वाला है। टॉक्सिक भी एक बड़े बजट की मूवी है, 600 करोड़ का बजट है, बहुत सारे टेक्नीशियन, इंटरनेशनल टेक्नीशियन इन्वॉल्व हैं, और मूवी का बहुत सारा हाइप है पिछले 1 साल से। तो यश की अगर वो मूवी रिलीज होती है टॉक्सिक, तो क्लैश डेफिनेटली होगा। और अगर इतने बड़े बजट की मूवी है तो उसको ओपनिंग तो कम से कम 50-60 करोड़ की चाहिए होगी, ताकि वो अपना पूरा कॉस्ट निकाल सके। और अगर क्लैश हुआ तो ऑडियंस डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि साउथ के जो बोलबाला है वो यश का है, और धुरंधर ने अपना एक फैन बेस, ऑर्गेनिक ऑडियंस डेवलप कर ली है। तो अगर ऐसा हुआ तो नुकसान दोनों फिल्मों को होगा। इसके अलावा छोटी मोटी फिल्में और भी रिलीज होंगी, जैसे डकैत, और वो धमाल भी होने वाली थी, धमाल 4। बट अजय देवगन ने अपने हाथ थोड़े पीछे खींच लिए हैं, देखते हुए कि इतना बड़ा क्लैश नहीं लेना कोई चाहेगा। तो वो एक अच्छी चीज़ है। और देखने वाला होगा कि टॉक्सिक अपना रास्ता बदलती है, अपनी डेट बदलती है कि नहीं, क्योंकि धुरंधर तो 19 मार्च को अपनी डेट अनाउंस कर चुकी है। ऑडियंस को वैसे ही उसका इंतजार रहेगा, क्योंकि उनको अब ऑडियंस को समझ आ रहा है कि कौन कैरेक्टर क्या प्ले कर रहा है और क्या एक्सपेक्टेशन होने वाली है मूवी से। तो ऑडियंस को तो वो सब, मतलब मुझे लगता है ऑडियंस धुरंधर के साथ साथ जुड़ चुकी है और धुरंधर 2 का वेट कर रही है। तो मेरी सजेशन तो यही है कि टॉक्सिक को भी अपना रास्ता बदल लेना चाहिए और क्लैश में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फिर दोनों ऑडियंस का भी मज़ा खराब होता है कि किस तरफ जाएं, इस तरफ या इस तरफ। तो प्लीज़ क्लैश से बचें, और धुरंधर 2 के साथ कुछ सवालों के आंसर मिलेंगे, कुछ जवाब मिलेंगे, और देखते हैं क्या होता है 19 मार्च को। और इस सारे रिव्यू में, डिस्कशन में बस इतना ही। आपके कुछ सुझाव हों, आपको कुछ आंसर देना हो, आपको लगता हो कि बड़े साहब कौन है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज़ मुझे लिखिए। और मिलते हैं किसी अच्छे से रिव्यू में, किसी डिस्कशन में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद, बाय बाय। जी हाँ, धुरंधर है जुनून, धुरंधर है राह। जी हाँ, धुरंधर है जुनून, धुरंधर की है चाह, हर मुश्किल में ढूंढा उसने अपनी राह। दर्शकों का प्यार,